आप साधुओं से मिलो? हाँ, मिला तो हूँ। कुछ कहना चाहोगे? कुछ शेयर करना चाहोगे साधुओं के बारे में? नहीं, साधु मतलब कैसे तरह का साधु? एडवांस साधु। प्रोफेशनल साधु। नहीं, ऐसा नहीं। साधुओं के बारे में आई हैव मेट एडवांस्ड पीपल। मैंने सुना है जो असल में एडवांस्ड होते हैं अध्यात्म में, वो बहुत दूर बैठे हुए हैं हिमालय में। सच है? 2 चीज़ है। ये भी बहुत इट्स अ वास्ट थिंग इसमें। तो आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली दिखता है कि ये इस चीज़ को व्हाट इज़ द कैटेगरी ऑफ द ट्रूथ। ट्रूथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो उसमें थोड़ा-सा पूरा ट्रूथ नहीं आ पाता है। तो इस चीज़ में क्या है कि हाँ, ऐसे साधु हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड सिद्ध जिसको कहते हैं, साधु से भी ऊपर होते हैं सिद्ध महापुरुष। और वो ऐसे छोटे-मोटे सिद्धि नहीं, छोटे-मोटे सिद्धि मतलब कुछ मैजिक दिखा दिया इधर-उधर वो सब नहीं, एक्चुअल सिद्ध पुरुष जो होते हैं। सिद्धि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हनुमान चालीसा में भी आता है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि, ये चीज़, ये इतना इंपॉर्टेंट है, शास्त्र में इसको पूरा ये दिया गया है, इसको मान्यता दिया गया है, उस स्तर पे आता है, नेचुरली आता है लोगों को। तो एकदम सिद्ध आत्मा जो होता है, महासिद्ध जो होते हैं, वो लोग इंटरैक्ट नहीं करते हैं सोसाइटी के साथ इतना, दे डोंट नीड टू। वो जहाँ पे भी बैठे रहते हैं वहाँ से भी वो धर्म के काम कर सकते हैं, इतने उनमें पावर होता है। उसके थोड़ा सा नीचे जो संत होते हैं, संत जिसको कहते हैं एक्चुअल संत, वो रहते हैं सोसाइटी में लोगों को गाइड करने, इंस्पायर करने, ये सब चीज़। और संत तो आते ही रहते हैं पूरा वर्ल्ड में, हिस्ट्री में, हिंदुज़्म में भी संत आते रहते हैं। तो संत सोसाइटी में रह के गाइड करते हैं, और एकदम पावरफुल सिद्धस जो सोसाइटी से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि देयर उनका लेवल कुछ अलग हो जाता है। फिर भी एक आध कभी कभी रहते हैं सोसाइटी में सिद्ध होके भी, जैसे त्रैलंग स्वामी थे काशी में, उनको बोला जाता था कि विश्वनाथ स्वयं है त्रैलंग स्वामी के स्वरूप में, स्मशान में पड़े रहते थे। तो कभी कभी लोग को दिखता था कि वो गंगा के ऊपर ऐसे चले जा रहे हैं। तो ही वॉज अनदर लेवल ओनली। तो वैसे ही है कुछ। बट दीज जो बाहर में रहते हैं, बाहर मतलब सोसाइटी के बाहर जो सिद्ध पुरुष रहते हैं, उनमें वो अलग लेवल का, उनमें वो जो अध्यात्म का जो लेवल है वो साधारण लोगों के लिए है नहीं। आप एक स्तर तक पहुंचेंगे, जैसे शायद मैं एक पॉडकास्ट में बात कर रहा था कि कुछ साधना ऐसे भी होता है, कुछ कुछ गहराई ऐसे भी होता है जो निर्विकल्प अवस्था प्राप्त करने के बाद आएगा, और वो इतना रेयर है, इतना रेयर है। पूरा स्पिरिचुअलिटी के फील्ड पे शायद 0.1% लोगों के लिए वो है। तो वो स्तर में भी जाते हैं जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, वो नॉर्मली धीरे धीरे करके सोसाइटी से बाहर चले जाते ओके। आई एम श्योर कि आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला है हैं। जी जिन्होंने निर्वाणा, मोक्ष प्राप्त किया है। हाँ। एक व्यक्ति का मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूँ, नाम नहीं लूँगा। जी। बहुत बड़े सिद्ध थे और उनका कृपा बहुत है। उन्होंने मेरा साधना को एकदम पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया कि कैसे करना है, और कुछ-कुछ चीज़ उन्होंने जो गाइडेंस दिया था, इट वाज़ वेरी यूज़फुल। वो डायरेक्टली मेरे गुरु नहीं थे, लेकिन गुरु समान तो थे ही। और उनका 2-3 कंडीशन था, मैंने कभी उनसे मिला नहीं था बाय द वे। वो कैसे दिखने में हैं वो भी नहीं पता, उनका नाम भी नहीं पता। और इनफैक्ट मृत्यु से पहले वो शरीर छोड़ दिए थे, जो उनका देह त्याग करने से पहले उन्होंने ये भी इंश्योर किया था कि उनका कोई फ़ोटोग्राफ वगैरह कुछ ना रहे, सब जला दिया था। इसलिए कि उनको पता था कि मुझे या कुछ-कुछ एक आध जन जो उनको जानते थे, वो किस अवस्था में, किस स्तर में पहुँच गया था। और ह्यूमन टेंडेंसी ये होता है कि मनुष्यों का पूजना। तो कोई आके उनका फ़ोटो रख दे, और ऐसा था कि उनका फ़ोटो अगर घर में कोई रखते और पूजा करते तो एकदम सब कुछ आपका स्पिरिचुअली बहुत ये हो जाएँगे। किंतु उनका प्रिंसिपल ये था कि पूजा सिर्फ़ देवता का ही करो, कोई भी मनुष्य का पूजा मत करो। ही वॉज़ वेरी एडवांस्ड, मैंने वो ऐसे स्तर पे पहुँच गए थे कि वो अगर चाहते थे तो शायद 500, 600, 1000 साल तक वो ज़िंदा रह सकते थे, इसी शरीर में। बट ही डिड नॉट वांट टू। उनकी बर्थ कब हुई थी रफली? मुझे पता नहीं, बट उनका लाइफ़ स्टोरी पता है। ही वॉज़ लाइक भैरव हिमसेल्फ, स्वयं भैरव बाबा ही थे मेरे मैं तो वैसे ही मानता हूँ उनको, कि उन्होंने, मैं साधना तो काफ़ी सालों से कर रहा था, पर उन्होंने मेरा पूरा साधना का जो है एकदम गियर शिफ्ट कर दिया। ही वॉज टू गुड। इनफैक्ट एक मेरा एक प्रॉब्लम आया था, जो प्रॉब्लम यानी कुछ स्पिरिचुअली कुछ चीज़ में समझ में नहीं आ रहा था।
तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सोचा कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति जो बता सकता है। जो लोग मेरे आस-पास में थे वो दे वर गुड, बट वो नॉलेज उनके पास नहीं था। तो मैं सोचा बेस्ट इज़ भैरव बाबा से पूछा जाए। तो मैं एक भैरव बाबा का अनुष्ठान किया, एक मंत्र जप किया, मिनिमम एक हवन किया, तर्पण मार्जन वगैरह, फिर ब्राह्मण भोजन होता है, खिलाना पड़ता है किसी को, सब कुछ किया, पूरा विधिवत जो है भैरव बाबा का उपासना किया। एक ही प्रार्थना था कि बाबा ये चीज़ मुझे समझा दो, ये अगले वाला स्टेज कैसे है। उसके 1 महीने के अंदर इस व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ, वो भी डायरेक्टली नहीं, यानी वो रहते थे कोई गाँव में, किसी के थ्रू, 2 मीडियम के थ्रू मेरा जो भी डाउट या क्वेश्चन था मैं किसी एक दोस्त फ्रेंड को भेजता था, वो किसी और व्यक्ति को भेजता था, वो ट्रांसलेट करके उसके गाँव में लेके जाते थे। उनका 2 लैंग्वेज में ही वाज़ वेरी गुड, एक संस्कृत और एक तमिल। तो उन्होंने पहली बार जब उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भेजा, मैं आई डिडंट टेक इट सीरियसली। लेकिन पढ़ते-पढ़ते मेरे को लगा कि ये ऐसा एक चीज़ उन्होंने लिखा है, ये कोई ज्योतिष नहीं बता सकता, किसी को इट इज़ इम्पॉसिबल, दुनिया में कोई नहीं बता सकता। एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरा, एक बार मेरा एक दोस्त कामाख्या मंदिर में, इट वाज़ वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत साल पहले हुआ था। अद्भुत एक एक्सपीरियंस, कोई नहीं था, हम दोनों थे, कुछ साधना कर रहे थे। तो इस व्यक्ति ने बिना कुछ जाने, बिना कुछ, विदाउट एनी डेटा, कुछ नहीं, जस्ट ही रोट डाउन एग्जैक्ट कि इतना साल पहले इस तिथि में, इस वार में, इस जगह पे तुम कामाख्या में बैठे हुए थे, साथ ये लोग था, ये घटना तुम्हारे सामने घटा, 1 2 3 4 5, ऐसे लगेगा कि लाइक ही वाज सिटिंग देयर एंड आई एम स्टन्ड। मैं मेरे दोस्त को बोला कि ये कैसे पता चला, दुनिया में किसी को नहीं पता, हम लोग कभी डिस्कस ही नहीं किया कि वो एक्सपीरियंस वाज सो ट्रांसफॉर्मेटिव, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था वो एक। लेकिन ही रोट डाउन ए टू जेड एकदम पूरा, धीरे धीरे करके उनके इंटरेक्शन के थ्रू आई लर्न मेनी थिंग्स। साधना में क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है देवता का, कौन से जगह पे ध्यान लगाना है ताकि देवता आपके साथ कम्युनिकेट करना चालू करे। और ये सब चीज़ ऐसे कैजुअली नहीं दिया जाता था, किसी को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मिसयूज नहीं, वो ले नहीं पाएगा वो शक्ति ऐसे करके। तो आई एम इटर्नली इंडेटेड टू हिम। दो उनका नाम भी क्या है मुझे पता नहीं, ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट नेम वेम, कुछ नहीं। बाद में सिर्फ इतना लिखा था कि कुछ 3-4 लाइफ टाइम पहले मैंने कुछ हेल्प किया था उनको, तो ही इज़ रिटर्निंग द फेवर।